बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों का तारीख़ पैदाइश के हिसाब से नाम निकालने का मुकम्मल तरीक़ा आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का नाम तारीख़ी नाम रखना चाहते हैं, तारीख़ पैदाइश के हिसाब से नाम रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी मिलेगी। क्योंकि जिन बच्चों का नाम तारीख़ पैदाइश के हिसाब से रखा जाता है वो बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाल भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, कामयाब लोगों में शामिल होते हैं। उनकी ज़िंदगी में टकराव वाले हालात बहुत कम होते हैं। इसलिए बेहतर है आप अपने बच्चे का नाम तारीख़ पैदाइश के हिसाब से रखें। तरीक़ा बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा और आप भी तारीख़ के हिसाब से अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा 17 तारीख़ 7वें महीने और सन 2024 में पैदा हुआ है, तो इस बच्चे का तारीख़ी नाम निकालने का तरीक़ा क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो तारीख़ पैदाइश है इसको ऊपर नीचे करके लिख लीजिए। ये 17 तारीख़ आ गई, 7वां महीना आ गया और उसके बाद 2024, इसको आपको जोड़ना है। 7 7 दूनी 14, 14 और 4 18, एक हासिल का 2, 2 और 2 4, फिर 0 आ गया और फिर हमने 2 को उतार लिया, ये हो गया 2048। ये जो अदद है 2048, जिस तरह हमने ये तारीख़ पैदाइश लिखी थी इसी तरीक़े से इसको ऊपर नीचे करके लिखना है। मसलन यहाँ आ गया 2, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 8। इन सब को हमें जोड़ना है। 2 और 4 6, 6 और 8 ये हो गए 14। अब ये 14 अदद जो निकल के आया है इसको भी ऊपर नीचे करके लिखना है। 1 और उसके बाद फिर 4, फिर इन दोनों को हमें जोड़ना है। 4 और 1 हो गए 5। तो ये जो तारीख़ पैदाइश है 17/7/2024, इसका जो मुफरद अदद है वो है 5। 5 का अदद निकल के आया है। एक इसका दूसरा तरीक़ा ये भी है, दूसरा तरीक़ा भी आप समझ लें। दूसरा तरीक़ा इसका ये है कि आप 17/7/2024 को ऐसे लिखें। ये हो गया 17, उसके बाद ये आ गया 7 और उसके बाद फिर 2024। अब इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23। इस सब का जो जोड़ निकला है वो निकला है 23। इस 23 को आप ऊपर नीचे करके लिखें। 2 और फिर प्लस 3, तो 2 और 3 मिला के हो गया 5। तो ये आपका जो इस तारीख़ का 17/7/2024 का मुफरद अदद निकल के आया है वो निकल के आया है 5। अब आप अपने बच्चे का कोई भी नाम रखना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि उस नाम का अदद 5 निकलता है या नहीं। अगर उस नाम का अदद 5 निकलता है तो वो तारीख़ी नाम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। एक नाम है निहाल, ये हो गया निहाल। निहाल के आदाद आप जान सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है नून, नून के अदद होते हैं 50 और फिर उसके बाद इसके अंदर है हा, हा के अदद हैं 5 और फिर उसके बाद है अलिफ़, अलिफ़ का अदद है 1 और ला, उसके बाद आया लाम, लाम के आदाद हैं 30। लाम के आदाद 30 हो गए। अब आप इसको जोड़ लें, 0 यहाँ उतार लें और उसके बाद 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 3 ये हो गया 14, ये हो गया 140। 140 यहाँ ऊपर नीचे करके लिख लें, 0 लगाई नहीं जाएगी। 4 और 1 5। अगर किसी बच्चे की तारीख़ पैदाइश 17/7/2024 है, उसका नाम आप निहाल भी रख सकते हैं, क्योंकि
اس کی تاریخ پیدائش کا مفرد عدد ہے 5 اور نہال کا مفرد عدد بھی 5 ہی نکلتا ہے، تو اس بچے کو نہال نام موافق آئے گا، اس کے لیے نہال نام بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اور نام جس طریقے سے ہو گیا کاشف، کاشف کے اعداد اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کا مفرد عدد بھی 5 ہی نکل کر آئے گا، جیسے کہ ندیم، ندیم کا جو مفرد عدد ہے وہ بھی 5 نکلے گا۔ عمیر ہے، عمیر کا مفرد عدد بھی 5 ہوگا۔ زیان ہے، زیان کا مفرد عدد بھی 5 ہوگا۔ یہ بہت سے نام ہیں۔ اب آپ نام کے اعداد کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ تاریخ پیدائش کا مفرد عدد نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نام کے اعداد کیسے نکالیں گے جس سے تاریخ پیدائش اور نام کے مفرد عدد ایک ہو جائیں، سیم ہو جائیں؟ اس کے لیے آپ کو مدد لینی پڑے گی الفاظوں کے اعداد کی، الفاظوں کے نمبروں کی، جیسا کہ الف ہے، الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4۔ اور میں نقشہ دے رہا ہوں، اس نقشے کے اندر آپ تمام حروف کے اعداد دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی نام کے اعداد نکال کر اور آپ اپنے بچے کا تاریخی نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ مکمل جانکاری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، خود بھی آپ تاریخی نام نکال کے رکھ سکتے ہیں اور تاریخی نام کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس سے جو ہے اپنے نام کے مفرد اعداد نکال کر اور تاریخ پیدائش کے اعداد نکال کر یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کے نام کا مفرد عدد آپ کے تاریخ کے حساب سے ہے یا نہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی تاریخی نام نکلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو تاریخی نام دے دیا جائے گا۔